छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। चलो जी, तो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। और हम लोग यहाँ पे 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको नोट्स बनाता चला जाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे सुनते चले जाओ और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ कॉपी पेन खोल के आप एक एक बात को यहाँ पे नोट करो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 लिख लो, प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं और बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है जी, बहुत ही आसान चैप्टर है। भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आपको इस चैप्टर में मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। जैसे माता रानी से प्यार है उसे माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा भाई। तो जिस भगवान से आप प्यार करते हो उसका आपको प्यार इस चैप्टर में मिलेगा, आशीर्वाद इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। नाम से पता लग रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे प्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो प्रोडक्शन वर्ड का मतलब है किसी चीज का उत्पादन करना। प्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब है, किसी भी चीज का उत्पादन करना। ये देखो यहाँ पे बताया है, एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है बताओ जी। इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है। चैट बॉक्स में मुझे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का मतलब बताओ, इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है। देखो सबसे पहले प्रोडक्शन जो वर्ड है उसको किस तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर डिफाइन किया गया। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या बोला गया है, एक बार लिख लो, एक बार कॉपी में लिखो प्रोडक्शन। ऊपर ऊपर एक हेडिंग डाल लेना इंट्रोडक्शन, ऊपर एक हेडिंग डाल लेना इंट्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का आपको मीनिंग बताने जा रहा हूं, प्रोडक्शन का क्या मीनिंग बताया गया। तो क्या लिखोगे, प्रोडक्शन रेफर्स टू। और बेटा क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को, क्लास खत्म होने के बाद जितने भी आपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए क्लास के अंदर वो आपको हमारे ग्रुप के अंदर क्या करने हैं, व्हाट्सएप करने हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि बच्चे लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो मुझे इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा लिख रहा है कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद लिखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आप लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, इनपुट का। किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, इनपुट का। किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना, आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना इनपुट का, किसमें, आउटपुट में। अब आप कहोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे लेदर से क्या बनाया जा रहा था, हाँ जी लेदर से जूते बनाए जा रहे थे, लेदर से बैग बनाए जा रहे थे, लेदर की जैकेट बनाई जा रही थी। अब मुझे बताओ लेदर का ज्यादा यूज होता होगा या जूतों का ज्यादा यूज होता होगा या बैग्स का या जैकेट का। हाँ जी, हम लोग लेदर का ज्यादा यूज करते होंगे या जूतों का ज्यादा यूज करते होंगे या बैग्स का या जैकेट्स का। चैट बॉक्स में बताओ। मैं आपका वेट कर रहा हूं,
आप सिंपल लिख दो ना वहां पे चैट बॉक्स में, सर हम लोग ज्यादा शूज, बैग्स, जैकेट्स इनका हम ज्यादा यूज करते हैं। आपको बस सिंपल जैसे जैसे दीपांशु ने लिख दिया सिंपल, बस आप ऐसे लिख दो लेदर, कोई बच्चा यहाँ पे लिख दो जैकेट्स का, कोई बच्चा बैग लिख दो। इस तरीके से चैट बॉक्स के अंदर हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। देखो आपको भी एक ऑनलाइन पढ़ना पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑनलाइन हमें पढ़ना है। वेरी गुड, यहाँ पे अभय, खुशी, प्रियांशु, दीपांशु वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड बेटा। तो लेदर के जूते बनाए जा रहे हैं भाई साहब, लेदर की जैकेट्स बनाई जा रही हैं, लेदर के पर्स बन रहे हैं, लेदर से बैग बन रहा है। अब मुझे बताओ लेदर के जूते बनाने, मुझे लेदर के शूज बनाने हैं, कैसे बनेगा सर? उसके लिए आपको लेदर चाहिए। क्या लेदर एक रॉ मटेरियल है या नहीं है? अब प्लीज फोकस करो समझने में, प्लीज स्टॉप राइटिंग, फोकस करो समझने में। क्या लेदर एक रॉ मटेरियल है या नहीं है? आपको राजमा चावल खाने का मन है तो भैया राजमा चाहिए, आपको कढ़ाई पनीर खाना है तो भाई पनीर चाहिए। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, पनीर है, राजमा है, ये रॉ मटेरियल है ना, तो जाके फिनिश गुड्स बनेगा। तो मुझे अगर लेदर के जूते बनाने हैं तो भैया मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कि मुझे लेदर चाहिए, मुझे साथ ही साथ यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट भी होगी। भाई अगर मुझे जूते बनाने लेदर के, क्या मुझे लेबर चाहिए ही नहीं चाहिए? यस सर, आपको लेबर भी चाहिए। क्या मुझे लैंड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? मुझे लैंड की रिक्वायरमेंट्स भी है। ठीक है जी, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है, मुझे क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है। तो ये सारा मेरा क्या है, इनपुट है, ये सारा मेरा क्या है, इनपुट। तो इस इनपुट का क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इस इनपुट का क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस इनपुट को चेंज करना है, इस इनपुट को क्या करना है, चेंज करना है। किसमें चेंज करना है भाई? आउटपुट में। आउटपुट का मतलब मुझे फिनिश गुड्स बनाना है। आउटपुट का मतलब क्या है, मुझे क्या बनाना है, फिनिश गुड्स। आप कह रहे होंगे सर इकोनॉमिक्स बहुत इजी लग रही है, तो भाई इकोनॉमिक्स इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अकाउंट्स के अंदर ना बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, हर चैप्टर के अंदर आपको इंटरेस्ट आएगा, हर चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि प्रोडक्शन क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि प्रोडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट है। मतलब कि इनपुट को चेंज कर देना, किसमें, आउटपुट में। लेदर से क्या बना दिया भैया, लेदर के जूते बना दिए, लेदर से लेदर की क्या बना दी, जैकेट्स बना दी। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो क्या लिख के आओगे, एज अ इकोनॉमिक्स लिख के आना है आपने। क्या लिख के आओगे, प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। चैट बॉक्स में बताओ क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों को क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखो बार बार मैं सभी के नाम नहीं ले सकता, वेरी गुड, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहले तो इसका यहाँ पे मीनिंग बताया गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। उसके बाद एक यहाँ पे फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आपकी, एक फॉर्मूला भी बताया गया है उसका। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन के आपको एग्जाम्पल दिए गए, और मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद और कुछ आपको जानकारी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में दी गई है। तो टोटल मिला के अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमें प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर बता रखी। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो प्लीज स्टॉप राइटिंग,
कॉन्सेंट्रेट करना स्क्रीन के ऊपर, मेरे बोलने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जब भी मैं कोई एग्जाम्पल पढ़ूं तो आप भी मेरे साथ साथ वो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सपोज करो क्या है भाई, एक फार्म है, और ये फार्म मतलब कि कोई बिजनेस है ना भाई, फार्म का मतलब बिजनेस है, पार्टनरशिप फार्म का बिजनेस है। और ये फार्म क्या करती है भाई, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बनाती है, चेयर बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बनाती है, चेयर बनाती है। क्या चेयर बनाने के लिए इसे इनपुट की रिक्वायरमेंट है? यस। तो इन्होंने कहा कि दो इनपुट, इन्होंने कहा दो इनपुट चाहिए इनको। पहली इनपुट क्या है भाई, चेयर बनाने के लिए लेबर चाहिए। चेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। क्या मुझे बताओ, लेबर से और कैपिटल से चेयर बन जाएगी? क्या मुझे स्टूडेंट आप ये बताओ, क्या लेबर और कैपिटल से चेयर बन जाएगी? यस और नो? दीपांशु कह रहा है नहीं बनेगी सर। बाकी के बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बाकी के बच्चे क्या कह रहे हैं? बाकी के बच्चे मुझे बताओ। एक ही बच्चे का आंसर आया चैट बॉक्स में, दीपांशु कह रहा है सर लेबर और कैपिटल से चेयर नहीं बनेगी। अभ्या भी कह रही है नहीं बनेगी, खुशी, आर्यन, सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं बनेगी। तो हमें और क्या चाहिए, हमें और क्या चाहिए मुझे बताओ। सर हमें फर्नीचर चाहिए, सीधी सी बात है, वेरी वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे वुड चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ पे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमारे पास वुड नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा भाई, हम लोग कैसे बना लेंगे चेयर? तो यहाँ पे हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट और होगी, हमें वुड की रिक्वायरमेंट होगी। हमें क्या चाहिए होगा, हमें लकड़ी चाहिए होगी। जो लकड़ी है, वुड है, वो क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। वो क्या है, हमारा रॉ मटेरियल। तो वो भी हमें यहाँ पे चाहिए, वो भी क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए। इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने लिखा नहीं है, बस वो भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दो इनपुट लिखे गए हैं, एक चेयर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दो इनपुट लिखे गए हैं। क्या मैं लिख सकता हूं मुझे तीन इनपुट की रिक्वायरमेंट है? क्या मैं लिख सकता हूं मुझे तीन इनपुट की रिक्वायरमेंट है? यस और नो? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आर्यन, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे एग्जाम में लिख के आ सकता हूं कि भैया मुझे क्या चाहिए, तीन इनपुट चाहिए, जिसके अंदर मुझे लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मुझे वुड चाहिए, मतलब कि मुझे लकड़ी की जरूरत है जिससे कि मैं चेयर बनाऊंगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस मैक्सिमम चेयर्स which can be produced with the given capital and labor input। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो यहाँ पे अगर ऊपर भी देखोगे तो आप इसका फॉर्मूला इन्होंने बनाया हुआ, ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, इसका फॉर्मूला बना रखा है। और यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे आऊं, एक बार दोबारा से मैं एग्जांपल में आऊंगा, बट उससे पहले अगर मैं डेफिनेशन में आऊं तो क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब कि ये आपको एक फॉर्मूले से बताया गया है ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे बात कर रहा है फिजिकल इनपुट की एंड आउटपुट ऑफ अ गुड्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F, ये जो O, पहले तो ये OX का मतलब क्या है, आउटपुट। तो हम लोग आउटपुट में क्या बना रहे हैं भाई, चेयर। तो हम लोग यहाँ पे O लिखेंगे, O एक सिंबल है, O डिनोट करता है आउटपुट को। ओ किसको डिनोट करता है, आउटपुट को। और जो आप बना रहे हो वो आप उसके साथ लिखोगे कि आप चेयर बना रहे हो। तो इसलिए इन्होंने लिखा है ओ, ओ का मतलब आउटपुट और एक्स का मतलब जो भी चीज आप यहाँ पे बनाओगे, जो भी, जैसे आप जूते बनाओगे तो यहाँ पे आप शूज लिख लोगे, जैकेट बनाओगे आप जैकेट लिख लोगे, इक्वल टू एफ। एफ का मतलब क्या है, फंक्शनल रिलेशन। और यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या है, फिजिकल इनपुट का। यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन क्या है, फिजिकल इनपुट का।
तो देखो यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन फिजिकल इनपुट का कैसे है, देखो इसने लिखा है I1 I2 IN का मतलब क्या है, जो जो आपको क्या है इनपुट्स नीडेड फॉर चेयर। तो मुझे बताओ चेयर बनाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट चाहिए, मुझे बताओ चेयर बनाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट चाहिए। देखो यहाँ पे लिख दिया ना ओ का मतलब क्या आउटपुट, और यहाँ पे क्या लिख दिया चेयर, और लिख दिया एफ का मतलब क्या था फंक्शनल रिलेशन। तो मैंने आपको बताया था फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या फिजिकल इनपुट, फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या है फिजिकल इनपुट। तो मुझे बताओ क्या क्या चाहिए, मुझे चेयर बनाने के लिए लैंड चाहिए, लैंड आ गया, और कॉमा कर देंगे, मुझे क्या चाहिए, हाँ जी कैपिटल, कैपिटल को किससे डिनोट करते हैं, अभी देखो इसके भी सिंबल आ जाएंगे, लैंड को एल से डिनोट कर रहा है, लैंड को एल से डिनोट कर रहा है, कैपिटल का क्या सिंबल है के, कैपिटल का क्या सिंबल है के, कॉमा। और बताओ मुझे क्या चाहिए था सर, लकड़ी चाहिए थी आपको, हुड चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी चीजें मुझे चाहिए वो यहाँ पे आती चली जाएंगी, जो भी मुझे चीजें, और इसको किससे करेंगे कि भैया ये मुझे, ये मेरे लिए क्या है रॉ मटेरियल, ये मेरे लिए क्या है रॉ मटेरियल। तो आप इसको हुड नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे वहां पे रॉ मटेरियल लिखेंगे, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब मुझे बताओ इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, जो फर्नीचर बनाया जाएगा क्या उसके लिए कोई मशीनरी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मशीनरी चाहिए या नहीं चाहिए, यस सर मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी भैया, लकड़ी जो काटी जाएगी वो किसी ना किसी मशीन से काटेंगे ना, चाकू लेके थोड़ी ना काटने लग जाओगे, तो कोई ना कोई मशीन होगी जिससे क्या होगा लकड़ी को काटा जाएगा, वुड को काटा जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखो, कहता है प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस मैक्सिमम चेयर्स which can be produced with the given capital and labor input if production function is expressed 250। तो 250 कैसे आया है, कह रहा है यहाँ पे 7 का मतलब क्या है 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, 7 units of labor and 2 unit of capital can be produced maximum 250 chairs, 250 chairs। क्या मतलब है इसका कि 7 लेबर लगा दी, 7 लेबर लगा दी, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगा दिया, तो उससे क्या होगा 250 चेयर्स का उत्पादन किया जाएगा, 250 शेयर का क्या किया जाएगा उत्पादन। अब आपको सर समझ में नहीं आया ये 250 कैसे आ गए, ये 250 कैसे आ गया समझ में नहीं आया, किसी बच्चे को समझ में आया 250 कैसे आ गया, किसी को समझ में आया 250 कैसे आ गया, चैट बॉक्स में बताओ किसी को भी आ गया हो, अगर किसी को भी 250 अगर समझ में आ गया हो तो बताओ। बेटा चैट बॉक्स में बताओ, कोई बच्चा रिस्पांस नहीं कर रहा, सो गए सारे। चैट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आपको 250 समझ में आया, 250 कैसे निकला। आर्यन कह रहा है नो सर, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आप में से कोई बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया 250 कैसे आया। तो अब देखो कितना इंटरेस्ट आएगा कि ये 250 कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ, 5 मिनट का वेट करो, मैं आपको समझाता हूँ 250 कैसे आया। सबसे पहले ये 4 पॉइंट समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ 250 कैसे आया। तो थोड़ा सा हाई कोर्ट में पेंडिंग रखते हैं केस को, और पहले ये 4 पॉइंट समझते हैं और फिर आते हैं कि 250 कैसे आए, जिससे कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए और आपको बहुत मजा आए, ठीक है, कि ये 250 कैसे निकला है, और बाद में हंसी भी आएगी आपको। मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, देखो और हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, क्या बोलता है द प्रोडक्शन फंक्शन, मेरे साथ साथ पढ़ना, अभी कुछ भी लिखना नहीं है आपने। प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाई आइदर, या तो ये हमें मैक्सिमम आउटपुट बताना चाहता है जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन इनपुट,
जो हमारे पास इनपुट है, हमारे पास लैंड है, कैपिटल है, तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। ये जो हमारे पास लैंड है, लेबर है, ये हमारे पास क्या है, लैंड लेबर हमारे पास क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। तो इस इनपुट से हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ये बताना चाहता है प्रोडक्शन फंक्शन। या तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें मिनिमम क्वांटिटी बताएगा, या तो प्रोडक्शन फंक्शन स्टूडेंट हमें क्या बताएगा, मिनिमम क्वांटिटी बताएगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देखो क्या होता है, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, देखो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि सर जैसे हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है वो 1 घंटे की है, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास कितने की है, 1 घंटे की है। इट इज अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है कि भैया 1 घंटे के अंदर मुझे आउटपुट निकालना है, आपको पढ़ाना है, मुझे आपसे बातें नहीं करनी। आप क्लास में देखोगे हम बातें नहीं कर रहे, हम लोग क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार होता है टीचर बातें कर रहा होता है, ठीक है जी। तो लेवल ऑफ आउटपुट क्या है कि भाई मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आज मुझे बच्चे को ये जो चैप्टर है 10% 20%, वो मैंने एक लेवल ऑफ आउटपुट बना रखा है कि इतना परसेंटेज मुझे ये चैप्टर क्या करना है, बच्चे को पढ़ाना है, वो मेरा लेवल ऑफ आउटपुट है। तो अगर मैं वो लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू बी प्रोड्यूस, मिनिमम कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए अपने लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। जिस तरीके से स्टूडेंट कार की कंपनी होती है, जितनी भी कंपनीज कार उत्पादक हैं, मतलब कि कार का उत्पादन करती हैं, तो वो सारी कार की कंपनीज एक लेवल ऑफ आउटपुट बनाती हैं कि 1 महीने के अंदर इतनी कार का हमें प्रोडक्शन करना है। क्या मुझे बताओ उससे ज्यादा भी प्रोडक्शन हो सकता है, आंसर इज यस, पर क्या एक मिनिमम क्वांटिटी लेवल होता होगा या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ क्या एक मिनिमम क्वांटिटी लेवल होता होगा या नहीं, यस और नो। जितनी भी कार उत्पादक कंपनीज हैं, यस प्रियांशु, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, वेरी गुड। तो बेटा हर कंपनी का क्या है, एक लेवल ऑफ आउटपुट है कि भैया हमें कम से कम, क्या आपको भी, मुझे बताओ आप लोग पढ़ रहे हो, क्या आपका भी तो एक लेवल ऑफ आउटपुट है, भैया मिनिमम इतने मार्क्स तो आने चाहिए, यस सर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं भाई, 100 में 100 लेके आ सकते हो बस, इससे ज्यादा तो तुम लेके आ नहीं सकते, सीधी सी बात है। सर हम 200 ले आएंगे, लेके आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, एक बार मन ही मन पढ़ के देखो क्या लिखा है। क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा है जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्टैब्लिश करता है एक रिलेशन, किसका, इनपुट का और आउटपुट का, विच इज अ टेक्निकल इन नेचर, अपने आप में टेक्निकल है। टेक्निकल है मतलब देखो क्या लिख रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर, वी डू नॉट कंसिडर वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर, ये इकोनॉमिकल नेचर नहीं है। वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, हमने कितनी वैल्यू का, मतलब कि कितने रुपए के गुड्स बनाए उससे कोई मतलब नहीं है भाई। आपने कितने रुपए का माल बनाया, आपने जो कारें बनाई, मान लो एक कार जो है वो 5 लाख की है, एक कार 5 लाख की है, आपने 10 कारें बना दी, तो 10 कारें कितनी हो गई, 50 लाख की, 10 गाड़ियां कितनी हो गई, 50 लाख की। तो भाई 50 लाख की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ मैटर क्या करता है, नंबर, मैटर क्या करता है, नंबर, कि नंबर ऑफ कार कितनी आपने प्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी मैटर करता है, वैल्यू मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर करता है। तो विच टेक्निकल इन नेचर, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विच इज अ टेक्निकल नेचर। टेक्निकल इन नेचर मतलब कि आप कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हो,
आप कौन सी मशीनरी क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी मशीनरी होगी उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। हाँ जी, यस और नो चैट बॉक्स में बताओ, जितनी अच्छी मशीनरी यूज करोगे। आज चाइना हमसे इतनी आगे है तो क्यों है? क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेटर मशीनरी है। भाई इंसान तो हमारे पास भी है, ह्यूमन कैपिटल, जो इंसान काम करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो लोग तो हमारे पास भी है काम करने वाले, और लोग तो चाइना के पास भी है, पर चाइना के पास बेटर टेक्नोलॉजी है इन कंपैरिजन टू इंडिया, जिसकी वजह से ज्यादातर कंपनियां अपना उत्पादन चाइना से कराती हैं। और आप देखते हैं चाइना का ठप्पा लगा हुआ होता है कि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। मुझे बताओ सेकेंड पॉइंट समझ में आया या नहीं, यस और नो? तो सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, वेरी गुड। देखो थर्ड पॉइंट अपने आप में ही एक्सप्लेन हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन ऑलवेज डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखो अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ऐप प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके अंदर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी, आप किसी भी क्लासेस को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, तो आप किसी भी क्लास का कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। क्या मुझे बताओ मेरी टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट है या नहीं है? यस। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर देखो आपके सामने पूरी किताब नजर आ रही है, जब आप ये लेक्चर देखोगे तो मेरा फेस भी आपको नजर आएगा, ठीक है। और उस ऐप के थ्रू आपको वो फैसिलिटी मिल पाएगी कि आप वो लेक्चर या कोई सा भी चैप्टर कभी भी रिवाइज करना चाहें तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। क्या मुझे बताओ इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर इंप्रूवमेंट होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, क्या हमारा उत्पादन, क्या इंक्रीज ऑफ आउटपुट होगा या नहीं होगा? जो हमारे पास फिजिकल इनपुट है वो तो सेम है भाई, हमारी कैपिटल सेम है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, लेबर में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल और लेबर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। लैंड में कोई चेंज नहीं आया, लैंड भी हमारे पास उतनी है, पर हमारे पास हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया। हमारा क्या हो गया? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। तो मुझे बताओ अगर हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया, क्या उससे उत्पादन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? यस और नो? क्या उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस और नो? तो सारे बच्चे कह रहे हैं यस। अब मुझे फोर्थ पॉइंट बताओ, प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन as no rational entrepreneur will use inefficient method। देखो रैशनल का मतलब, रैशनल वर्ड का क्या मतलब होता है? क्या आज की डेट में मैं बोल सकता हूं कि हर आदमी इंटरनेट का यूज करने लग गया है? क्या मैं आज की डेट में बोल सकता हूं कि हर आदमी इंटरनेट का यूज करने लग गया है? आंसर इज यस। रैशनल वर्ड का मतलब होता है जिस चीज के लिए कंज्यूमर क्या कर रहा है, भाग रहा है। जिन चीजों के लिए कंज्यूमर भाग रहा है, मतलब मार्केट में जो चीज चल रही है भाई, कंज्यूमर भी क्या है, उन चीजों के ऊपर रैशनल है। जैसे मैंगो का सीजन आता है तो भाई लोग आम खाना स्टार्ट करते हैं, मौसमी का सीजन आता है लोग मौसमी का जूस पीना स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है, कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योर का मतलब मुकेश अंबानी। भाई एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो ये यहां पे हमसे क्या बात कर रहा है? इस पॉइंट के अंदर हमसे क्या बात की जा रही है? कह रहा है जो प्रोडक्शन फंक्शन है इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड
of production as no rational entrepreneur will use inefficient method। क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर, क्या मुकेश अंबानी हो या कोई सा बड़ा बिजनेसमैन हो, क्या हर कोई बिजनेसमैन ये चाहता होगा कि हम लोग एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करें? जैसे आप जियो देख लो, क्या मुझे बताओ, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, क्या ये सारे जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, क्या ये सारी कंपनीज इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है या नहीं करवाती? क्या ये सारी कंपनीज इंटरनेट फैसिलिटीज देती हैं या नहीं देती हैं? यस सर, देती हैं। पर क्या मुझे बताओ, किसी का इंटरनेट ज्यादा अच्छा है, किसी का बेकार है? भाई हो सकता है कि आपके एरिया में जियो का इंटरनेट बहुत अच्छा चलता हो, कहीं वोडाफोन का चलता हो, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोग इंटरनेट सर्विसेज देती है। और भी कंपनीज है, मतलब यही तीनों नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो जियो ने भी क्या किया भाई, अपनी फाइबर्स बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर अपनी फाइबर्स जो वायर हैं वो बिछा दिए। अब फाइबर वायर से क्या होता है, उससे आपकी स्पीड तेज हो जाती है। उससे क्या है, आपकी जो स्पीड है पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है आपकी स्पीड। पहले के कंपैरिजन में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ, जिस सोसाइटी के अंदर जियो की जो फाइबर वायर्स हैं वो बिछी हुई होंगी, मतलब कि वो लगी हुई है, तो वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी होगी। और जहां पे वो फाइबर वायर्स नहीं है, वहां पे फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो उसी तरीके से स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करें, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हो वो इनएफिशिएंट मेथड ना हो। वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट मेथड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट मेथड होना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाए, उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो इंटरनेट है वो गुड्स नहीं है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो स्टूडेंट, इंटरनेट क्या है, गुड्स नहीं है। इंटरनेट क्या है, सर्विसेज है। तो सर्विसेज के अंदर एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, सर्विसेज के अंदर एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो उसके पास, उसकी सर्विस क्या हो, बहुत अच्छी हो। भाई आप भी तो चाहते हो आपको इंटरनेट की जो सर्विस है वो अच्छी मिले। ऐसा ना हो कि रात को 12 बजे आपका इंटरनेट चला गया और आपको रात को 12 बजे इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू आपको पढ़ाई करनी थी और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका इंटरनेट चल ही नहीं रहा। या आपकी मॉर्निंग में, जैसे कल मॉर्निंग में स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं, कल मॉर्निंग में ये चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मॉर्निंग में 6:30 क्लास है। तो ये बेटा क्या होती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है। जिन बच्चों को नहीं पता, MWF के अंदर डेली बेसिस पे नहीं, MWF के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं इकोनॉमिक्स की। कई बार इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, कई बार बिजनेस की क्लास होती है। तो कल मॉर्निंग में 6:30 आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, जिसके अंदर आगे ये चैप्टर करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। मेरा बस ये मैं आपको बस ये बता रहा था कि सर्विस, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमारी जो सर्विस हो उसके अंदर हमारी सर्विस बेस्ट हो, बहुत अच्छी सर्विस हो। तो भाई हर इंटरनेट कंपनी चाहती है कि हमारा जो इंटरनेट है वो काफी अच्छा चले। पर भाई वो अच्छा तो तभी चलेगा ना जब आप टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट मेथड यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीखने को मिला कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम लोग देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम हम लोग कितना उत्पादन कर सकते हैं अपने इनपुट से, और मिनिमम हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल इन नेचर, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो स्टैब्लिश कर रहे हैं एक रिलेशन इनपुट और आउटपुट में, वो टेक्निकल इन नेचर होता है, वो इकोनॉमिकल इन नेचर नहीं होता। मतलब कि वो वैल्यू के ऊपर बात नहीं करेगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेगा, वो हमारी टेक्नोलॉजी देखेगा। और आप सेकेंड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निकली एफिशिएंट मेथड यूज किया जाता है।
किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए अच्छी से अच्छी मशीनरी का यूज किया जाता है। और थर्ड पॉइंट का आंसर अपने आप ही आ जाएगा, जब आप अच्छी से अच्छी मशीनरी का यूज करेंगे तो उससे हमारा क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये 250 समझ में आ गया है? मुझे लग रहा है शायद कोई बच्चा हो जो ये 250 का जवाब दे दे। मुझे लग रहा है शायद कोई बच्चा हो जो 250 का जवाब दे दे, ये 4 पॉइंट समझने के बाद। ये 4 पॉइंट समझने के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद कोई बच्चा जवाब दे दे। और अगर किसी को पता लग गया है तो बताओ जी मुझे, ये 250 कैसे आया है? हिंट आपके सामने, जहां पे ये एग्जाम्पल लिखा है उसी में हिंट लिखी हुई है, उसी में हिंट। और ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए उनमें से एक पॉइंट के अंदर इसका आंसर लिखा है। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनमें से एक पॉइंट के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है। बताओ जी, आप में से किस बच्चे को पता लग गया 250 कैसे आया? हाँ जी, आप में से किस बच्चे को पता लग गया है 250 कैसे आया, या अभी तक किसको नहीं पता लगा? चलो चैट बॉक्स में बताओ, जिसको पता नहीं लगा है चैट बॉक्स में एक बार बताओ। जिसको पता लग गया वो तो सीधे आंसर बता दो चैट बॉक्स में। जिसको पता लग गया है 250 कैसे आ गया वो तो सीधे आंसर बता दो। और जिनको अभी तक पता नहीं लगा कि ये 250 कैसे आया, आंसर लिखो नो, आंसर लिखो नो। जिनको अभी तक नहीं पता लगा, अभ्या को अभी तक नहीं पता लगा, क्योंकि अभ्या क्या कर रही है यहाँ पे, मैथमेटिक्स का यूज कर रही है भाई। 7 को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, कैसे करके 250 निकाला है। अभ्या इसी काम में लगी हुई है और 250 निकालने में लगी हुई है। 7 लेबर 2 यूनिट कैपिटल, 2 यूनिट कैपिटल, और भाई साहब 250 आ गया। आर्यन कह रहा है मुझे भी नहीं आया और अभ्या को भी नहीं आया। बाकी बच्चों को आ गया है, क्योंकि बाकी बच्चों ने चैट बॉक्स में नहीं बताया। क्या बाकी बच्चों को आ गया है? दीपांशु को भी नहीं आया, खुशी को भी नहीं आया, ऑलमोस्ट क्या किसी बच्चे को नहीं आया। एक मिनट और देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई बच्चा इसका क्या निकाल ले, आंसर निकाल ले। तो मैं आपसे 1 मिनट और आपको दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं 1 मिनट और? मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूं, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। शायद इस हेल्प के बाद आप में से कोई बच्चा बता दे। अगर बता दिया तो भाई साहब दिमाग चलता है तुम्हारा, इसका मतलब कचड़ा नहीं है, गार्बेज नहीं भरा तुम्हारे दिमाग में। ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे किसी चीज का उत्पादन करना है। कोई भी चीज आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, मुझे कोई भी चीज बनानी है। लेदर के जूते बनाने, कुछ भी मुझे बनाना है भाई। क्या मुझे बताओ, मेरे पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? क्या मेरे पास लैंड होगी? क्या मेरे पास लैंड होगी? मुझे जूते का प्रोडक्शन करना है मान लो, तो क्या मेरे पास जो लैंड होगी वो फिक्स्ड होगी या नहीं होगी? मुझे मुझे क्या करने हैं भाई, जूते बनाने हैं। तो क्या मेरे पास उस चीज का उत्पादन करने के लिए लैंड फिक्स्ड होगी या नहीं होगी? यस, मेरे पास यहाँ पे लैंड क्या है, फिक्स है। देखो लैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लैंड मेरे पास क्या है, फिक्स है। लैंड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब क्या करिए, यस सर, लैंड बिल्कुल फिक्स होगी, वेरी गुड। अब बेटा जो वेरिएबल फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे लेबर की बात करें, तो क्या मुझे यहाँ पे बताओ, क्या लेबर चेंज होती रहेगी नहीं होती रहेगी? भाई मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है किसी चीज का तो मैं लेबर बढ़ाऊंगा। मुझे किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मैं लेबर बढ़ाऊंगा। मुझे क्या है, कम प्रोडक्शन करना है तो मैं लेबर कम कर दूंगा। प्रियांशु कह रहा है, आर्यन कह रहा है यस सर। तो बेटा यहाँ पे लैंड क्या है, मेरे पास एक फिक्स फैक्टर है किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए, और लेबर क्या है, मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है आपके पास क्या है, 1 एकड़ लैंड है आपके पास। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट है लैंड की, और उस 1 यूनिट में लेबर भी कितनी है, 1 है। तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो पा रहा है, 10 यूनिट का मेरा प्रोडक्शन हो पा रहा है।
मेरा प्रोडक्शन क्या हो पा रहा है, 10 यूनिट का मेरा प्रोडक्शन हो पा रहा है। मैंने अपनी लैंड सेम रखी, मैंने लैंड में कोई चेंज नहीं किया, लैंड मेरे पास अभी भी उतनी है, पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लेबर बढ़ा दी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट, लेबर बढ़ा दी। क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया? यस। कितना चला गया मेरा प्रोडक्शन? 30 मेरा प्रोडक्शन चला गया। फिर मेरी लेबर फिर सेम है, ओ सॉरी मेरी लैंड फिर सेम है, लेबर मैंने बढ़ा दी है, फिर मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। मेरी लैंड सेम है, लैंड में चेंज ही नहीं आ रहा भाई, लैंड पहले भी जितनी थी उसी में उत्पादन हो रहा था। मान लो कि अगर कोई आदमी किसान खेती कर रहा है तो जितनी लैंड में वो पहले खेती कर रहा था उसी लैंड में अभी भी खेती कर रहा है, पर वो लेबर बढ़ाता चला जा रहा है, वो लेबर बढ़ाता चला जा रहा है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। मतलब कि यहाँ पे तो केवल एग्जाम्पल में लेबर लिया गया है, लेबर बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। हम यहाँ पे अगर कोई किसान लैंड के ऊपर अपनी मशीनरी, एक अच्छी मशीनरी का यूज करता है, लेबर भी बढ़ा देता है, तो क्या कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी या नहीं बढ़ने लग जाएगी? क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या था कि भाई प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो क्या मुझे बताओ, लेबर के बढ़ाने से, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या हमारी प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी नहीं बढ़ने लग जाएगी? यस सर, हमारी प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट, लैंड हमारे पास क्या है, सेम है, लैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेबर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। चलो जी, अब मैं इसका आंसर देने वाला हूं कि ये हमारे सामने यहाँ पे जो था 250, ये कैसे आया था, मैं इसका आंसर आपको देने जा रहा हूं। इसके ऊपर है, एक मिनट आने दो। तो मैं ये 250 का आंसर देने जा रहा हूं, पर आंसर देने से पहले मैं लास्ट टाइम पूछना चाहूंगा, मैं आखिरी बार पूछना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे को पता लग गया है कि ये 250 कैसे आ गया, मैं लास्ट टाइम पूछना चाहूंगा। बच्चे कह रहे हैं सर, हाँ जी, क्या कह रहे हो आप बताओ क्या कह रहे हो, अब बताओ पता लगा या नहीं लगा 250 का? अब जिसको पता लग गया है वो आंसर बता दो भाई 250 कैसे आया। जिसको पता नहीं लगा अभी लास्ट टाइम अपने कमेंट में नो लिख दो, लास्ट टाइम अपने कमेंट में नो लिख दो कि सर हमें अभी भी पता नहीं लगा। देखो आपके चारों खाने चित हो गए, आपसे मैंने 3 बार पूछ लिया, 3 से 4 बार पूछ लिया, अभी तक किसी बच्चे को 250 का पता नहीं लगा है, जबकि आंसर आ चुका है। मैं यहाँ पे बोल चुका हूं वो आंसर, मैंने नंबर्स में नहीं बोला है, पर मैं बता चुका हूं 250 कैसे आया है। एक बार चैट बॉक्स में अगर अभी भी किसी को नहीं आया, नो लिखो, फिर जाके मैं आंसर बताऊंगा। जब आप लोग नो लिखोगे फिर जाके मैं आंसर बताऊंगा। सोचने लग गए हो 250 कैसे आया है, नो लिख दो सीधे, नहीं आया है तुम्हें, मैं बता रहा हूं। आर्यन कह रहा है वेरी गुड, आर्यन को अकेले ही बता देता हूं भाई कैसे आया है, सुनो भी आर्यन, ध्यान से सुनो बेटा, प्रियांशु को भी अकेले ही बता रहा हूं, वैसे बता सभी को रहा हूं, ध्यान से सुनो सारे नालायकों। तुम यहाँ पे जैसे तुमने 3 इडियट देखी थी, तो 3 इडियट में क्या करता है, आमिर खान एक क्वेश्चन देता है और आमिर खान वो क्वेश्चन देने के बाद कहता है बताओ जी किताब में कहाँ लिखा हुआ है और इस वर्ड का क्या मीनिंग है। सारी दुनिया क्या करती है भाई, ढूंढने में लग जाती है, वो वायरस भी ढूंढने में लग जाता है, उसको भी वो वर्ड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता उसको वर्ड? बताओ कितने बच्चों ने 3 इडियट देखी है और वो वर्ड जो आमिर खान लिखता है बोर्ड पे, वो वर्ड किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो वर्ड? उस वर्ड का मीनिंग कोई क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि सर जो आमिर खान ने बोर्ड पे नाम लिखा था वो क्या था, उसके फ्रेंड्स के नाम थे, वो क्या था, उसके फ्रेंड्स के नाम थे। सर लैंड इज नॉट गिवन, आर्यन कह रहा है कि सर यहाँ पे लैंड नहीं दे रखी। आ रहा हूं बेटा, उसमें आ रहा हूं, लैंड यहाँ पे नहीं दे रखी, उस बात पे मैं आ रहा हूं कि क्या कहानी है उसकी, लैंड की कहानी में आ रहा हूं। तो 3 इडियट में क्या हुआ था कि वो उसके फ्रेंड्स के नाम थे, इसलिए नहीं मिला। नालायकों, ये जो 250 निकाला है इट इज ऑन अजम्पशन बेसिस,
इट इज ऑन अजम्पशन, अनुमान लगाया गया कि अगर 7 लेबर का यूज करेंगे, अनुमान लगाया गया कि अगर 7 लेबर का यूज करेंगे मतलब कि 7 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करेंगे और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाएंगे, 2 यूनिट्स ऑफ क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होगा वो 250 शेयर्स का उत्पादन हो पाएगा। सर कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या किया, बिजनेस के अंदर भाई कैपिटल लगा दी, मैंने बिजनेस के अंदर, अब मैं इसको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्लीज कंसंट्रेट करना जो समझाने जा रहा हूं। मैंने बिजनेस के अंदर क्या किया, मैंने बिजनेस के अंदर क्या किया, कैपिटल लगाई। एक मिनट रुक जाओ, अगर मेरे को यहां से कहीं से शीट मिल पाती है तो मैं शीट में लिख के दिखाता हूं आपको, रुक जाओ, चलो यहीं पे लिख के बताता हूं मैं आपको। तो मैंने यहां पे मान लो कि मैं फर्नीचर बनाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा भाई, फर्नीचर बनाऊंगा। अब फर्नीचर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, लकड़ी चाहिए, ठीक है भाई, वो मैंने ले ली। अब लकड़ी कहां से ली मैंने, क्या मैंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया होगा? आप लोग अकाउंटेंसी के अंदर सीखते हो कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई जाती है, तो बिजनेस के अंदर एक इंटरप्रेन्योर ने क्या लगाया, पैसा लगाया भाई, उस पैसे से क्या खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया जिससे कि फर्नीचर बनाया जाएगा, और साथ में क्या लगा दी, लेबर, साथ में क्या लगा दी, लेबर लगा दी, साथ में क्या लगा दी, लेबर लगा दी। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, मान लो कि मैंने 100 रुपए लगाए, मैंने कितने रुपए लगाए, 100 रुपए, और कितनी लेबर काम कर रही है भाई, 2 लेबर काम कर रही है, कितनी लेबर काम कर रही है, 2 लेबर काम कर रही है। और हम लोग यहाँ पे कितनी कितनी चेयर का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कितनी चेयर हम लोग बना पा रहे हैं, अगर 2 लेबर काम कर रही है, हम लोग यहाँ पे 10 चेयर का उत्पादन कर पा रहे हैं। हमारा जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो 10 चेयर्स का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। अब सारा, अब क्वेश्चन क्या है, आप सारे बच्चों से, अब क्वेश्चन क्या है, आप सारे बच्चों से है, अगर मैं कैपिटल अपनी डबल कर दूं, अगर मैं अपनी कैपिटल को डबल कर दूं, मैं कैपिटल क्या कर दूं भाई, 200, तो मैंने यहाँ पे अपनी कैपिटल को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मैंने कैपिटल कर दी 200, मैंने कैपिटल क्या कर दी 200, प्लस लेबर, लेबर मेरी क्या है भाई, सेम है, लेबर में चेंज नहीं आया, लेबर मेरी 2 ही है, लेबर मेरी 2 ही है। आप मुझे बताओ मेरी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप मुझे बताओ मेरी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चैट बॉक्स में बताओ मेरी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा या नहीं। अभ्या कह रही है सर इंक्रीज होगा, आर्यन कह रहा है नहीं, प्रियांशु कह रहा है नहीं बढ़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन ले रहे हैं, अगेन हम इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशन ली जाती है, इसलिए कई बार आपके आंसर क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ड्यू टू अजम्पशन आपके आंसर कई बार क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। 1 मिनट वेट करना, एक मिनट रुको, मोबाइल का चार्जर खत्म हो गया है, एक बार मोबाइल को चार्जिंग लगाने दो। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बात करते हैं वो अजम्पशन बेसिस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या अजम्पशन ले रहे हैं कि भाई जब हमारे पास 100 रुपए की कैपिटल थी तो उसके हिसाब से हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा। अब मुझे बताओ, अगर बहुत बहुत इजी एग्जांपल लेता हूं, बढ़ेगा, दीपांशु कह रहा है बढ़ेगा, वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ नालायकों कि एक आप में से कितने बच्चे एग खाते हैं, आप में से कितने बच्चे एग खाते हैं, मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं क्या कहानी, जल्दी से मुझे बताओ आप में से कितने बच्चे एग खाते। प्रियांशु खाता है, अभ्या, ठीक है, चलो मान लो सारे बच्चे खाते हैं, जो नहीं खाता भाई नहीं खाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको मुझे बस यहाँ पे एग्जांपल समझाना है, आप ध्यान से सुनो।
अब भाई साहब अंडे की किसी ने क्या कर रखी है, रेडी लगा रखी है, किसी ने अंडे की रेडी लगा रखी है, उबले हुए अंडे, बॉयल एग्स, वो बंदा क्या करता है भाई, बेचता है। कस्टमर जो आते हैं उनको बॉयल एग्स क्या करता है, बेचता है। मुझे बताओ नालायकों, अगर उसके पास जेब में पैसे हैं 100 रुपए और उसने 100 रुपए से मान लो उसने 100 रुपए से 20 अंडे खरीद लिए, मान लो 100 रुपए से उसने 20 अंडे खरीद लिए, तो वो कितने एक्स बेच पाएगा, ओनली 10x 20x ही वो सेल कर पाएगा, उससे ज्यादा तो वो बेच ही नहीं पाएगा भाई। 100 रुपए में अगर मान लो 20x आते हैं तो वो कितने एक्स की सेल कर पाएगा सर, वो 20 अंडे बेच पाएगा। अगर मान लो वो 200 रुपए लगा देता है, अब बिजनेस के अंदर वो पैसे बढ़ा रहा है, 200 रुपए लगा दिए भाई, 200 रुपए में क्या होगा, 40 अंडे आ जाएंगे। 200 रुपए में क्या होगा, 40 अंडे आ जाए। भैया लेबर तो एक ही है ना, आदमी तो एक ही खड़ा होके बेच रहा है, लेबर चेंज हो रही है क्या, लेबर में चेंज नहीं आ रहा, लेबर में चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल बढ़ गया, क्या रॉ मटेरियल के इंक्रीज होने से, क्या रॉ मटेरियल के इंक्रीज होने से उसकी सेल बढ़ जाएगी या नहीं? चैट बॉक्स में बस ये बता दो, बस फिर सारा आंसर आने वाला है। चैट बॉक्स में ये बता दो कि क्या रॉ मटेरियल के बढ़ने से अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज एग की इंक्रीज हो जाएगी, क्या उसकी सेल बढ़ जाएगी या नहीं? अभ्या कह रही है यस सर बढ़ जाएगी। सारे बच्चे लिख के बताओ ना चैट बॉक्स में, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भाई। आर्यन भी कह रहा है वेरी गुड आर्यन। तो यहाँ पे बेटा सेल बढ़ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कैपिटल कितनी थी, 100 रुपए थी, और उस कैपिटल से वो क्या कर रहा था, रॉ मटेरियल खरीद रहा था। उस कैपिटल से वो क्या कर रहा था, रॉ मटेरियल खरीद रहा था। तो उस कैपिटल से जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उस कैपिटल से क्या खरीदा, रॉ मटेरियल, तो 100 रुपए से और रॉ मटेरियल खरीदा। अब 200 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर में चेंज नहीं आ रहा, लेबर में चेंज नहीं आ रहा, पर क्या इकोनॉमिक्स ये मान के चलेगी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? मुझे बताओ, क्या इकोनॉमिक्स ये मान के चलेगी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? यस। प्रियांशु कह रहा है यस सर, आर्यन कह रहा है यस सर, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अपिया कह रही है यस सर, अपिया ने तो पहले भी यस बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या है, एक अजम्पशन मान के चल रहा है कि जब आप ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, भले ही लेबर सेम रहे, तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको रब कर दूं एक बार। यही इंटरेस्ट है भाई साहब इकोनॉमिक्स पढ़ने का। आप 250 कैलकुलेट करते रह गए, पर ये सारा कुछ क्या था, अजम्पशन था। और ये अजम्पशन थी कि भैया ये हमारा मैक्सिमम, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको हिंट, मैंने कहा था मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पे हिंट दी हुई है। पहले पॉइंट में लिखा था प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन बताएगा। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन बताई जा रही है कि अगर 7 यूनिट लेबर की लगाई जाएगी। अब 7 यूनिट का मतलब ये नहीं पता भाई कितनी लेबर लगा रहे। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि एक यूनिट में कितनी लेबर लगती है। मान लो एक यूनिट का मतलब कितना है, 10 लेबर। एक यूनिट का क्या मतलब है, 10 लेबर है। तो मुझे बताओ 7 यूनिट का क्या मतलब होगा, 7 यूनिट का क्या मतलब होगा, मुझे बताओ। अगर एक यूनिट का मतलब है 10 लेबर, तो 7 यूनिट का क्या मतलब होगा, चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड अभ्या। तो यहां पे 7 यूनिट का मतलब हो गया 70 लेबर। 7 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 70 लेबर। वेरी गुड दीपांशु, आर्यन वेरी गुड। तो यहाँ पे 70 लेबर हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे बता रखा है 2 यूनिट कैपिटल है। 2 यूनिट क्या है, कैपिटल। अब हमें ये नहीं बता रखा कि एक यूनिट में कितने पैसे होते हैं कैपिटल के।
हमें ये नहीं बता रखा कि एक यूनिट के कैपिटल के कितने पैसे होते हैं। मान लो एक यूनिट 100 रुपए की है, मान लो एक यूनिट कितने की है, 100 रुपए की है। एक यूनिट कितने की है, 100 रुपए की। तो मुझे बताओ 2 यूनिट कितने की हो गई, मुझे बताओ 2 यूनिट कितने की हो गई। अगर एक यूनिट में 100 रुपए हैं तो 2 यूनिट हो गए 200 रुपए। वेरी गुड। तो 2 यूनिट कितने की हो गई भाई, 200 रुपए की। 2 यूनिट कितने की हो गई, 200 रुपए की। अब 200 रुपए हमने क्या कर रखा है, कैपिटल लगा रखी है, और 70 लेबर क्या कर रही है, काम कर रही है। हमने 200 रुपए क्या कर रखे हैं, बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है। 200 रुपए की हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, और 70 लेबर क्या कर रही है, काम। तो हमने कहा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने कहा कि अगर हम एक यूनिट, अगर हमने कहा कि हम एक यूनिट मतलब कि 10 लेबर लगाएं और एक यूनिट मतलब कि 100 रुपए लगाएं, तो हम लोग कितने का उत्पादन कर पाएंगे। हाँ जी, हम लोग कितने का उत्पादन कर पाएंगे। मान लो हमने कहा कि हम लोग उत्पादन कर पाएंगे, आप लोग इस फिगर को ले लो, 50 ले लो आप, कि 50 चेयर का प्रोडक्शन होगा। ये मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि अगर एक यूनिट लेबर लगी है और एक यूनिट कैपिटल लगा रखी है, मतलब कि अगर 10 लेबर काम कर रही है और 100 रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, तो 50 शेयर का प्रोडक्शन होता है। ये मैंने एक अजम्पशन ले ली, ये मैंने एक क्या ले ली, अजम्पशन ले ली। तो अब मेरे पास यहां पे लेबर क्या हो गई, बढ़ गई भाई। 10 की जगह लेबर कितनी हो गई, 70 की। और यहां पे मेरे पास कैपिटल 100 रुपए की जगह कितनी हो गई, 200 की। कैपिटल कितनी हो गई, 100 रुपए की जगह कितने की हो गई भाई, 200 की। तो क्या मुझे बताओ मेरी चेयर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, यस और नो, बढ़ेगा या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ। आर्यन कह रहा है यस सर, अभ्या कह रही है यस सर, प्रियांशु भी कह रहा है यस, दीपांशु, खुशी, खुशी कहां चली गई बेटा, खुशी बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरा जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या अजम्पशन ले ली कि अगर मैं 70 लेबर कर दूंगा और 200 रुपए की कैपिटल हो जाएगी, तो मैंने क्या अजम्पशन ले ली कि जो मेरा उत्पादन है वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 250 शेयर का मेरा उत्पादन हो जाएगा। मेरा जो उत्पादन है वो 250 शेयर का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस। आपको नहीं बताया गया कि भाई 7 यूनिट ऑफ लेबर का क्या मतलब है। तो यहां पे कहते हैं ना, जो सारी फिगर्स ली गई है वो अजम्पशन बेसिस पे ली गई है। आप लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे कि भाई क्या मल्टीप्लाई करें 250 आ जाए। भाई यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ने एक अजम्पशन ली है कि एक यूनिट पे 10 लेबर काम कर रही है, एक यूनिट पे 100 रुपए लगा रखे हैं, तो 7 यूनिट पे 70 लेबर काम कर रही होगी, 2 यूनिट पे 200 रुपए लगा रखे होंगे। तो उन्होंने अजम्पशन ले ली कि हम मैक्सिमम जो यहाँ पे उत्पादन कर पाएंगे वो 250 चेयर्स का यहाँ पे मैक्सिमम उत्पादन कर पाएंगे। और हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट चेक करते हैं कि हम लोग कितना कर सकते हैं, और हम लोग मिनिमम क्वांटिटी भी हम लोग चेक करते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट हमारा क्या हो सकता है। इतने पैसे लगाने से मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट हमारा क्या होगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। कितने बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। खुशी को समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आर्यन को आ गया, खुशी सबको आ गया, अभ्या को भी आ गया, प्रियांशु को भी आ गया, सभी को आ गया। तो बेटा आज इकोनॉमिक्स में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे, 2 क्वेश्चन 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 2 क्वेश्च
आज इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे, बट हम लोग कल मॉर्निंग में 6:30 मिलेंगे। सारे बच्चे प्रॉमिस करो कल मॉर्निंग 6:30 बजे की क्लास, कल मॉर्निंग जो 6:30 की क्लास है उसके अंदर आप सारे बच्चे आ रहे हो। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कल मॉर्निंग में जो 6:30 की क्लास होगी, क्योंकि आगे जो पार्ट होने वाला है स्टूडेंट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम लोग बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किसी भी चीज का उत्पादन एज अ इकोनॉमिक्स किस चीज का उत्पादन कितना करना है तो वो हमें पता लगता है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार का उत्पादन कैसे करे, क्या क्या ऐसा करे जिसकी वजह से उसकी कार का प्रोडक्शन बढ़े, उसे अपनी कार का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ हमें इकोनॉमिक्स के अंदर सिखाया जाता है। तो अभी तक खुशी, आर्यन सभी बच्चों ने लिख दिया है कल हम 6:30 मॉर्निंग में लिख रहे हैं। एक बार ये चैट बॉक्स में लिख भी दो कल मॉर्निंग में 6:30 बजे क्लास है। एक बार चैट बॉक्स में ये लिख भी दो कल मॉर्निंग में 6:30 बजे क्लास है। लिखने से क्या होगा आपको याद रहेगा, लिखने से क्या होगा आपको याद रहेगा और आप 6:30 शार्प हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, 6:30 7:30 खत्म। 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। वेरी गुड खुशी, कल मॉर्निंग में 6:30 क्लास है। प्रियांशु ने भी लिख दिया है, दीपांशु ने भी लिख दिया मॉर्निंग 6:30। वेरी गुड दीपांशु, दीपांशु बहुत बढ़िया लिखता है भाई, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिखो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, आज की क्लास के जो आप नोट्स बनाओगे उसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले हमारा मीनिंग आ जाएगा, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, और उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। और अब आपको प्रोडक्शन फंक्शन का जो ये सिंबॉलिक फॉर्मूला यहाँ पे दिया ये आप कर सकते हो, लिख सकते हो इजिली। एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल पढ़ने के लिए है, मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन ये भी पढ़ने के लिए, तो ये सब बस आपको पढ़ना है। कल मॉर्निंग में मिलेंगे स्टूडेंट, और अभी आपको मैं शाम तक आपके पास या रात तक आपके पास क्लास आ जाएगी अकाउंट्स वाली जो वाउचर, जो ओरिजिन ट्रांजैक्शन का चैप्टर था उसकी वाउचर का जो टॉपिक रह गया है, आधा घंटा लगेगा मेरे को रिकॉर्डिंग करने में, वो क्लास आपके पास आ जाएगी। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं और मैं सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूं। और एक बार मुझे चैट बॉक्स